अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपका रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो जाता है, आप कहीं गिरते हैं और आपका हाथ ज़मीन पे यूं लगे, तो फोर्स क्योंकि रेडियल हेड के ट्रांसफ़र होती है, तो कई दफ़ा यहाँ पे कोलिस फ्रैक्चर होता है और सम टाइम रेडियल हेड का फ्रैक्चर होता है। उसकी तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये दिन कि अगर तो नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, यानी कि हड्डी अपनी जगह पे कायम है, ज़्यादा दूर नहीं गई, तो आइडियली इसके अंदर पीओपी कास्ट की जाती है। अदील साहब के केस में भी ऐसा किया गया। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं इनके। 8-10 दिन पहले इनकी कास्ट उतरी थी, इनकी पीओपी कास्ट उतार दी गई थी 6 हफ्तों के बाद। उसके बाद हमने इनके कुछ फिजियोथेरेपी सेशन किए, इनको कुछ एक्सरसाइज दी। आज ये दोबारा मेरे पास आए थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम कुछ एक्सरसाइज रिकॉर्ड करते हैं, ताकि ना सिर्फ उसका आपको फ़ायदा हो, बल्कि और बहुत सारे पेशेंट जिनका एल्बो का फ्रैक्चर हो जाता है, उनकी एल्बो स्टिफ हो जाती है, उसके अंदर उनको फ़ायदा हो। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एल्बो फ्रैक्चर के बाद हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। ये कि जब भी एल्बो फ्रैक्चर होगा, तो नॉर्मली जो सर्जन होते हैं, आपने देखा होगा कि 90 डिग्री की रेंज के अंदर आपकी पीओपी कास्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लगी होती है। अब इसमें ना सिर्फ रिस्ट स्टिफ हो जाती है, बल्कि इसके अंदर ये 2 मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट जिसको हम प्रोनेशन कहते हैं, ये वाली मूवमेंट जिसको हम सुपिनेशन कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हाथ यूँ होता है, तो मिड रेंज में होता है, ये वाली मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, रिस्ट की मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, मुट्ठी पूरी तरीके से बंद नहीं होती। और साइड बाय साइड सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ये जो एल्बो की जो एक्सटेंशन है और जो फ्लेक्शन है वो लिमिटेड होती है। अदील साहब बहुत ज़िम्मेदार आदमी है, हमने जो एक्सरसाइज दी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की हैं। अभी आप वीडियो के इस पार्ट में देखेंगे कि जो उनकी मूवमेंट कितनी लिमिटेड है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आपकी भी इतनी मूवमेंट लिमिटेड है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आप ये ध्यान में देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्बो की एक्सटेंशन, जब ये एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें हम इनको वैसे कहते हैं, तो ये तकरीबन कभी हाथ नीचे नहीं लग रहा, तो यानी तकरीबन 15 से 20 डिग्री की एक्सटेंशन लिमिटेड है। अच्छा, उसके बाद ये है फ्लेक्शन, जिसको हम बेंडिंग कहते हैं। तो ये देखिए, ये तकरीबन 95 तक है, यानी कितना एंगल जा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं रिस्ट के ऊपर। रिस्ट की नॉट बैड एक्सटेंशन, रीजनेबली गुड, ऑलमोस्ट। ये है फ्लेक्शन, पेनफुल होगी लेकिन ठीक है। मुट्ठी बंद करे साथ पूरी अच्छे से, मुट्ठी ठीक बंद हो रही है। अब लूज छोड़िए, अब हाथ को यहीं पे घुमाइए, ज़रा उल्टा कर दीजिए, ठीक है, और सीधा कर दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी एंड रेंज पे थोड़ी सी लिमिटेड है। अब आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन सी वर्जिशें कैसे स्टार्ट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये करना होता है कि इस पोजीशन में पेशेंट को लटा देते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि अपनी कोहनी को सीधा करिए। ये देखिए, एक हाथ यहाँ रख देते हैं ताकि सीधा करें, सीधा करें, सीधा करें। सबसे पहले एल्बो एक्सटेंशन, चाहे आपका हाथ यूं हो चाहे सीधा हो, जितना हो सकता है एल्बो एक्सटेंशन को अचीव करने की कोशिश की जाती है। और ये ध्यान रखिए कि ये अगर नहीं हो रहा तो हल्का सा जेंटल सा स्ट्रेच दिया जाता है। स्ट्रेच दे के कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता और हमने इस तरीके से सीधा कर देते हैं। तो ये देखें कि बड़े आराम से हल्के से स्ट्रेच के साथ ही इनकी एल्बो एक्सटेंशन मीट कर गई है। तो नॉर्मली इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं 5 से 6 सेकंड के होल्ड के साथ 10 से 12 दफ़ा एक सेशन के अंदर दोहरा लें और 3 से 4 सेशन करने चाहिए। नंबर 2, हम ये कहते हैं कि अच्छा, ये आपकी मूवमेंट हम घुमाते हैं यूँ, इस तरीके से, और ये आपकी पूरी जो है, आप समझिए पूरी प्रोनेशन हो गई है, उल्टा हाथ हो गया, और फिर यूँ करें और यहाँ पे आके हम थोड़ा-सा सहारा देते हैं ताकि ये बिल्कुल हाथ यूँ सीधा हो जाए, ठीक है? ये आपकी नंबर 2 एक्सरसाइज हो जाती है, जिसमें आपको फैमिली मेंबर आपको हेल्प करता है, तो ये नंबर 2 एक्सरसाइज हो जाएगी। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एल्बो की फ्लेक्शन को अचीव करना चाहते हैं, कोहनी पूरी बेंड नहीं हो रही, तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये वाली मूवमेंट इस तरीके से करें और हल्का सा हाथ यहाँ रखें। ये देखिए कि जेंटल सा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए और थोड़ी सी पेन भी इसके अंदर होगी। ये तो हो नहीं सकता कि बगैर पेन के आपकी एल्बो की बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है? तो अगेन 5 से 6 रेपिटेशन कम से कम हमें दोहराने हैं। उसके बाद ये देखिए, इसी एंगल को बहुत आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं कि यहाँ पे ले जाएं और इस बाजू को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ें। जब आप ढीला छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी से आपकी एल्बो बेंडिंग होगी, ठीक है? और अगर मैं लगे ये हाथ रुक रहा है तो हम कहीं तकिए को हटा दें, फर्ज करें इस तरीके से कर देते हैं, ताकि ये देखिए ग्रेविटी से और अच्छे तरीके से हम बेंडिंग को बढ़ा सकते हैं, वेरी जेंटली। फिर इस तरह से बेंडिंग को बढ़ा सकते हैं। अगेन हर एक्सरसाइज 10/2 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन करें। आप फील करें कि थोड़ा सा दिल भाई के चेहरे के तार साथ बदल रहे हैं, तो दैट मीन्स हल्की सी पेन हमें होनी है, उसको हमने बर्दाश्त भी करना होगा, ठीक है?
तो इस तरीके से आप एल्बो की बेंडिंग को बढ़ा सकते हैं। अब फॉर के जिनकी एल्बो बहुत ही स्टिफ है, ठीक है, अरे भाई तकिया रखिए प्लीज अपने सर के नीचे, या आपको फॉर के बहुत स्टिफ है, ठीक है, तो मैं नॉर्मल लोगों से कहता हूँ कि आप इस तरह से बैठें और लेट जाएं और इस तरह से एज पे अपने रखें कोहनी, और ये देखिए हाथ सीधा, और यहाँ से एल्बो की एक्सटेंशन में, यानी कि यहाँ पे अगर किसी की एल्बो है तो बड़े आराम से जेंटल वे से हम ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी जेंटल वे से ये अचीव कर सकते हैं। तो ये लेट के देखिए कि घर का जो फैमिली मेंबर है वो ये वाली एक्सरसाइज करा सकता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं कि हम पेशेंट के खुद से वो कौन सी एक्सरसाइज कर सकता है। ये देखिए जब आप लेटे हुए हैं तो सबसे पहले देखिए मुठ्ठियाँ बंद करें, खोलें। जो मुठ्ठियाँ बंद करना खोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, एक तो आपकी ऑब्वियसली ग्रिपिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, लेकिन होता क्या कि यहाँ पे स्वेलिंग होती है, एल्बो के अराउंड स्वेलिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो वो हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमें बार बार ये वाली मूवमेंट करनी चाहिए। नंबर 2, यहीं पे हमने सिंपल जैसे रिस्ट की मूवमेंट करें ताकि हमारी रिस्ट की रेंज ऑफ मोशंस पूरी हों, ठीक है। और इसी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आप फर्ज कीजिए यहाँ पे अपने पेन पकड़ा हुआ है और आप सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, जैसे सर्कल बना रहे हैं, ये बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा जेंटल वैसे एज पर टॉलनेस सर्कल बनाने की कोशिश करें, ठीक है। फिर इस तरह से मोटर बाइक को जैसे हम पकड़ते हैं और उसके मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे रेस दे रहे हैं तो ये वाली मूवमेंट, ताकि रेस की मूवमेंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को लेटे लेटे आप देखें बिल्कुल सीधा, देखें बिल्कुल फ्रंट पे सीधा देखें और फिर उल्टा कर दें, फिर सीधा देखें और फिर उल्टा कर दें, ये वाली मूवमेंट्स आप करें। फिर उसके बाद कोशिश करें कि दूसरा हाथ कंधे पर रख लें यहाँ पे, ताकि ये कंधा ना उठे, और पूरी रेस एल्बो की एक्सटेंशन टारगेट करके ये वाली चीज़ बेड के साथ लगे, ट्राई करें, ताकि इसको नीचे रखना है हाथ और फिर आप, ठीक है, फिर ये वाली मूवमेंट ताकि ये नीचे जाएगी, ठीक है, करिए प्लीज़ खुद से, हाथ बिल्कुल सामने की तरफ, ठीक है, तो ये वाली मूवमेंट हो जाएगी। इसके बाद आप आराम से इसको मिलाएं और दूसरे हाथ की सपोर्ट के साथ ए यहाँ से ए यहाँ पुश करें जेंटली, कोहनी ज़मीन लगी रहेगी बेड के साथ, तो ये वाली मूवमेंट है, ठीक है। इसके बाद दोनों हाथ पकड़ें और बाजू पीछे ले जाएं, शाबाश, हाँ पूरे स्ट्रेच करें एंड पे जाके, ठीक है। तो ये वाली मूवमेंट है जो आप लेट के जो एल्बो के फ्रैक्चर के बाद एल्बो की स्टिफनेस के केसेस होते हैं वो आराम से कर सकते हैं। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमको बताते हैं कि बैठ के कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है। अब आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं या टीवी देख रहे हैं, तो आपने मूवमेंट्स करते रहना। ये दिन रखिए कि 4 से 6 हफ्ते की इमोबिलाइजेशन के बाद आपके मसल बहुत वीक हो चुके होते हैं। कई दफ़ा कोहनी के अराउंड जो पेन आ रही होती है, रिस्ट के अराउंड पेन आती है, उसकी मसल वीकनेस की वजह से होती है। तो अगर आप दिन में 4-5 दफ़ा आसान वर्जिशें करेंगे तो आसानी से ना सिर्फ आपकी एल्बो की स्टिफनेस खत्म होगी बल्कि आपके मसल भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुट्ठी बंद करना और खोलना, ठीक है, तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। उसके बाद आराम से अपनी देखिए एल्बो को सीधा करें और फिर बेंड कर दें, कोहनियाँ साथ रखेंगे, ठीक है, फिर सीधा। अब लगा फर्क है, हमने 10-12 दफ़े ये कर लिया, उसके बाद नहीं हो रहा, दूसरे हाथ की सपोर्ट के साथ करें, यहाँ से हाँ वेरी जेंटली, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दिन में गाहे गाहे रिपीट करेंगे तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा। हमें थोड़े से हाथ की सपोर्ट के साथ ये इस तरह से करना होगा, ठीक है। आप दोनों हाथ यूँ रखें, ऐसे कोने साथ लगाए रखें और बिल्कुल सीधा करें, ठीक है, सीधा करें और फिर यूँ लाए और फिर उल्टा कर दें, ठीक है ना, फिर सीधा करें इस तरह से साइड पे और फिर उल्टा कर दें, तो ये वाली मूवमेंट। फिर इसी के अंदर अपने बाजू बिल्कुल सीधे ले जाएं, स्ट्रेच करें अपने आप को, स्ट्रेच करें और फिर ऊपर उठा दें, फिर ऊपर उठा दें, हाँ ऐसे करें, शाबाश, कोशिश, फिर सीधा करें, ठीक है, और फिर आप अपने हाथों को मिलाने की कोशिश करें ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और सादा एक्सरसाइज है। नॉर्मली होता क्या है कि लोग एल्बो फ्रैक्चर के बाद अपनी मूवमेंट्स नहीं करते, जिसकी वजह से एल्बो की स्टिफनेस हो जाती है। वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको टिप्स एंड गाइडलाइन दूंगा जिन लोगों को भी एल्बो का फ्रैक्चर होता है उनको क्या करना चाहिए। ये कि जब भी आपका एल्बो का फ्रैक्चर होगा, जब भी आपका नी का फ्रैक्चर होगा, तो बेहसियत रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की परेशानी होती है कि अगर 3 से 6 हफ्तों की इमोबिलाइजेशन हो जाए तो उसके बाद एल्बो के अंदर बहुत स्टिफनेस आ जाती है और कई दफ़ा पेशेंट डर के मारे मूवमेंट नहीं करते और 2 माह, 2.5 माह, 3 माह लेट हो जाते हैं और फिर उनको बेहोश करके उनके बाजू को मोड़ना पड़ता है, और जो कि बहुत इफेक्टिव टेक्निक फिर भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर यूं ही आपका सर्जन आपको इजाज़त देता है कि आप मूवमेंट शुरू करें तो इंतहाई दिलजमी के साथ दिन में 4 से 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितना भी मौका मिलता है 5-5 मिनट, 7-7 मिनट मूवमेंट्स करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी मूवमेंट्स बेहतर होती जाएंगी। इनमें 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, पेन होगी,
अगर आप पेन टॉलरेट नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। नंबर 2, आपको थोड़ी सी स्वेलिंग भी होगी। स्वेलिंग को कम करने के लिए आप एलिवेशन करें, जैसे अगर एजरेस के दौरान स्वेलिंग आ गई है तो थोड़े से यहाँ कर लें, आप मुट्ठी हिलाते रहें। नंबर 3, अगर आपको पेन होती है, पेन को कम करने के लिए पेन किलर के अलावा आइसिंग करें। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो 6 हफ्तों से लेके 3 माह तक आपकी कोहनी की पूरी मूवमेंट्स वापस आ जाती हैं और नॉर्मल लाइफ में भी वापस आ जाते हैं।